7 हो रहे हैं और मैं आर्यन को छोड़ने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट 8 बजे वापस आ गए। 10 मिनट तक तो ये आता नहीं है। 7:40 पे नीचे आया है। ना नहीं यार, शिट। उसके बाद नहाती हूँ मैं 8 बजे, 8 बजे नहाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉफ़ी पीते मिलती हूँ। मैं नहाने जा रही हूँ। दोनों को हो रहे और नाना दोनों मैंने सब कर लिया। मैं अपनी कॉफ़ी लेने जा रही थी। कल रात को क्या नाम है, मेरे को लॉग के 7 क्वेश्चंस करने थे। अब वो 7 क्वेश्चंस मैंने करे नहीं कि मैं खाने के बाद मैं फिर ऐसी है डेली से पढ़ूँगी। मैंने करा ही नहीं, मैं मन ही नहीं करा। और एक चीज़ नोटिस करिए कि क्या नाम है, डिनर करने के बाद ना मेरा पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बहुत बार उठी था। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं डिनर करने के बाद पढ़ने जाती। तो मैंने सोचा है मैं अपना टाइम टेबल जो अपना शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। पहले क्या सीन था, मैं रुको दिखाती हूँ। मैं क्या करती थी, मैं 8 से लेकर 12 बजे तक करती थी। मतलब 3-3 घंटे के स्टडी सेशन मैंने बना रखे थे। 8 से लेकर 12 का, फिर 12 से 1 ब्रेक, फिर 1 से लेकर 4 बजे तक। तो ऐसे करके 3-3 घंटे के स्टडी सेशंस थे मेरे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि 1 से लेकर 4 बजे तक अगर मैंने करा, फिर 1 घंटे का 4 से 5 ब्रेक लिया, फिर मेरे को कुत्तों को खाना डाल जाना पड़ता था। फिर 6 से लेकर 7 तक वो बीच में ब्रेक आते थे, तो मेरा फ्लो ख़राब हो गया। और तो एक ये चीज़ तो पहली प्रॉब्लम कि मेरे से 10 बजे के बाद पढ़ा नहीं जाता, मतलब खाने डिनर के बाद। और दूसरी चीज़ तो ये, तीसरी चीज़ कि नाश्ता, कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखो पराठे खाई होते हैं, वो सोमन आंटी बनाती हैं और वो आती हैं 12-1 बजे ऐसे। तो वो 1 बजे आती है और वो फिर बाकी काम करती है, उसके बाद उठ के बनाती है। तो इसलिए फिर अगर मैंने 12 से 1 बजे का ब्रेक ले भी लिया, रोटी तो मेरे को 2 बजे ही मिल रही है ना, फिर मतलब पराठे मेरे को 2 बजे मिल रहे। फिर मैंने बीच में फिर मेरा ख़राब हो रहा है फ्लो। तो ये कुछ लूप होल्स थे मेरे परफेक्ट 12 घंटे के पढ़ाई के प्लान के लिए। पर अब मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। मैं अपना न्यू डाटा बना रही हूँ। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं 8 से लेकर क्या नाम है 2 बजे तक का स्टडी सेशन करूँगी, ठीक है, 5 घंटे का। इससे क्या होगा कि अगर वो 1 बजे आएंगी भी, बाकी काम कर भी लेंगी, 2 बजे तक तो मेरे को मैक्सिमम एटलीस्ट मतलब रोटी मिल जाएगी। 2 बजे तक तो एटलीस्ट मिल जानी चाहिए मेरे को। उसके बाद अगर आर्यन को भी लेने जाना पड़ेगा, 2 से लेकर 2:30 बजे तक मैं लेकर आ गई, 3 बजे तक अपना खा लिया, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइम है ब्रेक के लिए। फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का एक और स्टडी सेशन। इससे क्या होगा, 6 घंटे का परफेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर आर्यन की 4:30 वाली क्लास हुई तो 4:30 से लेकर 5:30 तक वो ट्यूशन जाएगा। पर वो आता 5:30 बजे नहीं है, वो आएगा 5:45-6 के आसपास ही। तो मैं 6 बजे चली आऊँगी, ठीक है, उस केस में। और अगर आर्यन की 6:30 हुई तो मैं 6 बजे जाकर 6:20 तक वापस आ जाऊँगी। तो उस केस में भी दोनों विन विन सिचुएशन है दोनों केसेस में। और बाकी का बचा हुआ टाइम मैं थोड़ा सा खाना पीना स्नैक वगैरह में करती हूँ शाम के लिए, ठीक है। तो 7 बजे तक का तो ये होगा। फिर 7 से लेकर 10:30 या 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक 7 से लेकर वो वाला एक स्टडी सेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर जिस मेरे को अपना टाइम पूरा करना है और मैं 10 बजे ही मोस्टली डिनर कर रही होती हूँ। और जिस दिन मेरे को शाम को स्नैक नहीं मिलेगा उस दिन मैं 10:30 ही डिनर कर लूँगी। और जिस दिन मेरे को मिल जाएगा मैं 11 बजे करूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेरे को शाम को कुछ खाने को नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखें ओवरऑल, तो 8 से लेकर 2 बजे तक के 5 घंटे, 3 से लेकर 6 बजे तक के 3 घंटे, 5 3 8, 7 से लेकर 10 बजे
10:30 11 बजे तक के 11:30 12 घंटे हो गए, ठीक है। तो 11:30 12 घंटे तक, 11:30 का तो रोज़ ही बन रहा है मोटा मोटा, और 12 बजे तक का जिस दिन मेरे को स्नैक मिले कुछ। तो अभी तो देखो मेरा ये प्लान है, बाकी मैं फिर प्रैक्टिकल जब करूँगी तभी पता चलेगा। और ये गलती से मैं बुआ की कॉफ़ी ले आई थी, आगे वाली बुआ की थी, तो मैंने अब अपनी लिए वापस चेंज करी है पूछ के। वो बाकी मैंने पी नहीं थी, मैंने आज अंदर रख दी। तो 9 भी बज गए हैं, इनफैक्ट 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए। तो मैं इसको बस फटाफट पी के कल के जो लॉग के 7 क्वेश्चन थे वो ख़त्म करती हूँ। ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और मैंने लॉग की पूरी मॉड्यूल भी पढ़ दी है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट मिल रहे थे जो मेरे को मुश्किल लग रही थी, तो मैंने कहा पर मॉड्यूल पढ़ दूँ। और बाकी जो 7 क्वेश्चन हैं वो भी मैंने ख़त्म कर दिए हैं। ये सारे थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने वाली थी, क्योंकि ये एडवांस के थे, इसलिए मैंने पूरी मॉड्यूल भी पढ़ी। मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आई, जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक वाला, नंबर ऑफ डेट्स वाला। तो ये तो हो गया। अब मैं शुरू कर रही हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। 2:15 हो रहे हैं और सब अकॉर्डिंग जा रहा है प्लान के। ऊपर पराठे बन रहे हैं मेरे, आने को मैं लेने जा रही हूँ, आके मैं खा लूँगी। 5 घंटे मैंने लगातार पढ़ाई करी विदाउट ब्रेक्स। थैंक यू। मुझे ले डूबा ये लकीरों में तो लिखियां ऐसा। अरे यार जल्दी वो कर दिया मैंने, वो आने ही वाला था, पता है, वो बिल्कुल आ गया था, मैं उससे पहले शेट कोल्ड पीने के बाद हम घर आ चुके हैं। फाइनली गोना ईट माय पराठास गाइस, पराठास। ये पुराने वाले जैम में के डब्बे में थोड़ी सी पड़ी थी, बस ये मैंने मतलब खा ली, ख़त्म करने के लिए निकाल ली, मैं खाऊंगी। 5:30 हो रहा है, मैं कुत्तों को खाने डाल जा रही हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे जाती, पर पता है मेरे को ना ये चाहिए, पता नहीं दिख रहा जो ये चीज़ है ना इसकी, यहाँ से ये पूरी टूटने को है, पूरी मुड़ भी रही है। देखो ये चीज़ मैंने कल रात में नोटिस करी, ये बिल्कुल ब्रिंक पर है और ये बस किसी भी मोमेंट चटक सकती है। ये चटके पूरा चाम बाहर आ जाएगा, और ये मेरी बहुत हेल्प करता है रिकॉर्डिंग करने में। जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो ये एज अ होल्डर हाथ में लगा रखी तो सही रहता है। तो इसीलिए मैं ये चाम एक लेने जा रही हूँ जहाँ से मिलता है ये, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। आरएम की ट्यूशन 6:30 है, वरना मैं 6 बजे जाती, 6:45 ऐसे आसपास जैसे मैंने बताया था, पर मुझे ये लेना इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई आज। और थोड़ा अलग ही कलर लूँगी, मैंने लास्ट टाइम केस से मैचिंग ब्लैक लिया था, इस बार थोड़ा अलग देखूँगी। ये हेल्प नहीं करता होता ना, ये बहुत हेल्प करता है भाई। मेरे को कुछ रिकॉर्ड करना होता है ना, तो मैं इसी को कड़ के रिकॉर्ड कर रही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये तो रही अभी की बात। मेरा काम कितना हुआ है, मैं 5:30 से कर रही हूँ, तो मैं 6:30 बजे वापस बैठ जाऊँगी पढ़ने, तो नो प्रॉब्लम। और मैंने वो 7 क्वेश्चन तो कर दिए थे ब्लॉग के सीक्वेंस सीरीज के। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, सेकेंड एक्सरसाइज होगी, थर्ड और फोर्थ रहती है। 25 क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स उसमें, और वो मैं इससे अगले वाले जो 7 बजे वाले सेशन है, 6:30 वाला जॉब है, उसमें कर लूँगी। तो यानी सीक्वेंस सीरीज खत्म, कल से फिर नई मॉड्यूल्स शुरू करेंगे। दादी लड़ाकी
वहाँ 2 कुत्ते और बैठे थे, उन दोनों से लड़के आई है, उनको भगा के आई है। मैंने उसको इतना रोकने की कोशिश करी, मेरे को देख के और चोरी करती है कि हाँ मैं तो हूँ पीछे, बाउंसर हूँ मैं इसकी, दे दे। हाँ तो अभी 5:45 हो रहे हैं और 15 मिनट में आ गई थी, 5 मिनट और ऊपर, क्योंकि मैं इसको घूमने भी गई थी और टाइगर मुझको घूम नहीं रहा। ले ले ले, खाना नहीं है इसको, रखता मन नहीं, जब तक टाइगर इसकी कंपटीशन ना करे खाती नहीं है। देखा मैंने टाइगर को कोशिश करी ढूंढने की, दिखा नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ पर है वो, इधर उधर कहीं घूम रहा होगा तो पता नहीं। और जो मैं जाम लेकर आई हूँ फिलहाल तो फिर डिक्की में घर जाकर दिखाती हूँ। मैं फिर जा रही हूँ, ये भी नहीं खा रही, जल्दी चले घर क्या जाएगा। हाँ तो क्या थी वो चाप, हाँ जो मैं ये ब्लैक वाला लाए थे बड़ी बीज वाला, तो ये था 150 का, तो बड़े बीज वाले 150 के होते हैं, और इस बार लगी थी सेल और यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सफेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी कलियां चीनी मिया। मैंने सोचा था कुत्ते भगवान होते हैं, कुत्ते गाय होते हैं, पर ये जानवर अपने आप को या तो कुत्ता नहीं मानता है या तो ये वफादार नहीं है भाई, क्या नहीं है तू, क्या नहीं है तू, बता दे मेरे को। ओए वफादार क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मैं वहाँ उसकी जगह पे खाना डालने आई थी, खाना नहीं खाया, चलो वो अलग बात है, और मैं डालने के लिए नीचे बैठी, किसी और इसके दोस्त ने जो इसकी जान पहचान की लोग अरे भागते लगी, मैं वहाँ नीचे ऐसे ही बैठी हूँ खाना डालने के लिए, खुद खा रही थी मैं, तो वो उसकी थोड़ी गलती है, मैं खुद खा रही थी वो। ओए मत तंग कर उसको, छोटू। और अब वो लोग चले गए हैं, तो मैं यहाँ पार्किंग में स्कूटर लगाने आई हूँ। ये मैडम जी पीछे आ गई, पीछे आई हैं, इनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये अपने दूसरे दोस्तों को साथ घूमती है। चटके तू खाई कुछ, तू अच्छी बच्ची तू खाई, ये खाती नहीं है, मेरे को छोड़ के और चली जाती है। इसको नहीं ढूंढ के आ रहा है, ले छोटू, ले छोटू, आजा छोटू। यहाँ छोटू मोटू रहते हैं, वो मोटू है, छोटू है, ले खाई। ये भी नहीं खाई, क्या चाहिए फिर, खाना नहीं खाना, क्या चाहिए? चटकी नहीं, अब क्या, जब मैंने बुलाया तब तो आई नहीं है, जब मैंने बुलाया तो अब क्या हाथ दे रही है? ये ले बहुत बढ़िया, उसको देख के खा लिया, अभी तक खानी नहीं थी। एक दूसरे में देखते रहते हैं लोग। आओ बाहर आओ, हाँ चुटकी, ये ले, अब बाहर आ, ये ले नहीं मरना और इसको लूर करूँगी मैं, यहाँ दाना रखा है, खा इसे। ओए चुटकी मारा, चुटकी इधर आ, बाहर आ, अब बाहर जल्दी आजा, तू वहाँ निकालेगा फिर पूछ कर रहा है, आ इधर आ, ये ले। हाय कितनी खराब है,
चलो क्या करूँ मैं इसका? चुटकी चुटकी चुटकू। चल बैठ सीधे, तेरे को खाना नहीं खाना, ये ले। अरे ये ले ना। उसको मैंने बाहर खिला दिए, वो खा लिए, इतने ही दिए कि छोड़े ना। ये मैडम जी बाहर नहीं जा रही है, तो इसको यही ऐसे देंगे, इसको यही नाचने देंगे। तो आरएस की ट्यूशन 6:30 बजे है, वो आएगा, उसको अपना भाई निकाल देगा, आधे घंटे ही बैठी रहेगी। सामान है जा रही, जा रही हूँ मैं, देख ले, मैं जा रही हूँ, देख ले। बाय चुटकी, चुटकी बाय। तो घर आ गई, चलो ऊपर मैं दिखाती हूँ चाँद। देखो ऐसा दिखता है ये, मैं लगा के दिखाती हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं। ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, नहीं दिख भी रहा है, हाँ अब दिख गया होगा। पर जब तक ये वाला पूरा नहीं टूटता तब तक मैं इसे नहीं लगाने वाली, इसलिए मैं इसी साथ कंटिन्यू करूँगी जब तक ये वाला नहीं टूटता। जो भी लगा रखा है चाँद भी इसके साथ नहीं लगाऊंगी। 11:30 हो गए फाइनली भाई। सीक्वेंस सीरीज ख़त्म कर दिया मैंने फाइनली। मैं दिखाती हूँ मैंने आज के दिन कितना लिखा है। भाई मैं थक गई, मेरे हाथ दर्द करने लगे, पर फिर भी मैंने जंग बीच में नहीं छोड़ी। मैंने जंग पूरी लड़ी है, आखिर तक मैं डटी रही। मैदान खाली छोड़ के नहीं गई मैं। देख रहे हो ना, ये सारे पेजेस मैंने एक दिन में लिखे जो अभी तक पलट रही हूँ मैं, वो भी आज के दिन में। ओ भाई साहब कितनी दवाई से बचा दी मैंने, तो सब पढ़ लिया एक दिन में। ये यहाँ सीक्वेंस से शुरू करें। ये 2 पेज मैंने छोड़े थे बीच में ऐसी नोट्स के लिए। यहाँ ये मैंने आज ही करे थे, जो 7 क्वेश्चन मैंने बताए थे। यहाँ से ये डेट बेस की डेट सब भर दिया, आज तक पूरा रिश्ते ही भर दिया मैंने। वो तेरी भाई तुम देख रहे हो कि ये भरा है मैंने एकदम भाई, तुम देख रहे हो, मजाक थोड़ी। और सारे अच्छे क्वेश्चन भरे भाई, ऐसे लल्लू पंजू से नहीं भरे, मतलब ऐसे मैंने हायरार्की बना रखी है। तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको मैं ऐसे हाईलाइट करती हूँ, मतलब हायरार्की के हिसाब से। येलो सबसे लोएस्ट, मतलब सिर्फ पढ़ने वाली बात है, जो एक चीज़ लिख के समझ आएगी बस पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला कलर था वो ग्रीन था, फिर ब्लू है, फिर पिंक है, फिर पर्पल है। और ये देखो मिक्स कर रखे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी इंपॉर्टेंट, तो मैंने मिक्स कर दी। ग्रीन येलो वाले मैं कम ही लिखती हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है जो एक ऐसे अलग से नोट में ही लिख सकती हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू लिख देती हूँ, ठीक है भाई साहब। और इस जंग में भाई तो हमारा एक साथी भी शहीद हो गया, ख़त्म हो गया ये। यू विल बी रिमेम्बर्ड, देखो बचा के रखूँगी भाई। अब 11:30 बजे देखो हुआ क्या था, मैंने बीच में उठ गई थी खाने के लिए, तो मैंने खाया था, पर मैंने ना उसको फ़ोन देखते देखते नहीं खाया, तमीज़ से ऐसे ही बैठ के खा लिया था, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैं पढ़ भी इतनी साथ जो लिखना, तो टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते, उसका मैं नहीं काट लेता हूँ। मैंने कुत्तों को खाना वाना डाला था और 2-4 काम वगैरह करते, इन दोनों को खाना था, ये वाले कुत्तों को।
तो उनको खाना में डाल दूँ, 2-4 काम वगैरह करके दाल को खाना मैंने खिलाया था और ये सब कर रखा। तो तुम मान के चल लो मैंने बीच में 1 घंटा सब कुछ मिला के ले भी लो, 1 घंटा मैंने कर दिया होगा वेस्ट। और मैंने पढ़ाई 6:45 शुरू करी थी, 6:30 नहीं करी। तो अगर मैं टोटल आवर्स लगाऊँ मैंने कितना पढ़ा है, एक तो ये 1 घंटा यहाँ का, 1 घंटा जो है ना मैंने 3 से लेकर 4 बजे तक मैंने सिर्फ फ़ोन देखा था, मैंने सिर्फ खाना खाया था। मतलब आर्यन को मैं 3 बजे तक लेकर आई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, घर 3 बजे तक पहुँचे थे, कपड़े चेंज करे, फिर पराठा खाया था, तो 4 ही बज गए थे। फ़ोन ही देख रही थी मैं, मन नहीं कर रहा था पता नहीं, तो 1 घंटा वो वेस्ट हुआ। ठीक है, एक 15 मिनट मेरे वो उसमें क्या नाम है, हाँ 15 मिनट वो वाले जो मैंने कुत्ते को खाना खिलाया था, बाहर से आई थी, तो मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे। तो अगर मैं टोटल देखूँ मैंने आज के दिन कितनी पढ़ाई करी है, सुबह का 5 घंटा, ठीक है, 5, फिर 4 से लेकर 5:30 तक 1:30, हाँ फिर 7 से लेकर 8 1, फिर 9 से लेकर 11:30, 10-11 घंटे तो पक्का हो रही है। 10-11 घंटे पूरी मैं प्लस नहीं करी, मैं दिमाग खराब कर रहा, मैं बहुत मैच कर ली। 10-11 घंटे की पूरी इफेक्टिव वाली सेल्फ स्टडी करी है, मज़ा आ गया। काश रोज़ का दिन ऐसे हो। भाई साहब तो मैंने सब पढ़ लिया, आज तो मैंने सब पढ़ लिया। मेरे हाथ दर्द होने लग गए थे, मेरे हाथ दर्द होने लग गए थे, ठीक है ना। मैंने फिर भी लिखा, मैंने देखा मैंने कितना लिखा है। उसको झूठने दिया ना, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगी 2 बजे तक मैक्सिमम सो जाऊँ। अभी मैं रोटी खाती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, पानी पीता ना, मुझे पेट भरा भरा सा लग रहा है। रोटी खाती हूँ, फिर थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगी, तो मैक्सिमम 2 बजे तक सो जाऊँगी। सब बहुत ही जल्दी आज तो रोटी खाते हैं। और बाय द वे मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉपी नहीं करे हैं रजिस्टर में से, और तुम मिला रहा पेमेंट सोल्यूशन बुक से कॉपी करें। मैंने भाई हर एक चीज़ समझ के लिखी है, हर एक क्वेश्चन मैंने समझ के लिखा है। हर एक चीज़ जो है मेरे को पता है कि इसमें मतलब क्या है या ये कैसे सॉल्व होगी, तो मेरे को वो चीज़ समझ के। और जब मैं सॉल्व करी थी ना, तो ना जब जैसे मेरे को मॉड्यूल का क्वेश्चन समझ नहीं आंसर समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसको मैं पेपर में बैठ के कैसे सोचूंगी। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक ईजी मेथड्स भी देखे थे गूगल करके, कि मेरे को ऐसे क्लिक हो जाए कि इस तरीके से कि हाँ इसका आंसर ऐसे निकल सकता है। तो मैंने वो ऑल्टरनेट मेथड्स भी लिखे हैं वापस, ठीक है। मैंने वो 2 मेथड लिखे, मतलब एक क्वेश्चन पहला मेथड बुक वाला, दूसरा मेथड अपना। मुझे पहला बुक वाला लिखना पड़ेगा, वरना फिर मेरा माइंड खुलेगा कैसे, कि मैं फिर हार्ड क्वेश्चंस के लिए मतलब सोच कैसे पाऊँगी, इसलिए वो मुश्किल वाला भी लिखा है। ऑब्वियसली मैंने मुश्किल वालों को भी समझ के लिखा है, बस ऐसे ही नहीं टेप दिया। मैंने बोला ना हर एक चीज़ समझ के लिखी है मैंने। और जो मुश्किल वाले थे तो मैंने दूसरी बार करी थी, तो थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल, जय हो। थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई थी जब मैंने दूसरी बार करा था उन्हें, आज जैसे मतलब, तो वो मेरे को समझ में भी आ गए थे। बहुत मेहनत करी भाई, मज़ा आ गया। ये रोटी खा रही हूँ मैं, भरता बना है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये बिल्कुल टूटने को हो रहा है। अरे यार इसमें दिख भी नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट ना आधा इसका फ्लैप जो है जो होता है टूट चुका है, लगने वाला है बस बहुत जल्दी। भाई 10-11 घंटे में सही में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत ही इफेक्टिव है भाई। 11 घंटे भी तमीज़ से करो तो बहुत है भाई दिन का, मतलब बहुत तो नहीं पर अच्छा है भाई, सही है, बहुत प्रोडक्टिव गया है मेरा आज का दिन। इसीलिए थोड़ी सी ट्रीट तो बनती है, देखो थोड़ी सी यार, थोड़ी सी तो ट्रीट बनती है नहीं यार, थोड़ी सी। आज का ना रोज़ ऐसी पढ़ाई होने के ना, चीयर खत्म हो गया आज का दिन खत्म।